नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम पर। आज मैं आपके लिए 7 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। ये सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल चुना गया है, नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मनोज सिन्हा, बी। मनोज सिन्हा को हाल ही में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल चुना गया है, यह है मनोज सिन्हा। इसके पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। तो कौन थे इसके पहले? गिरीश चंद्र मुर्मू थे और अभी वर्तमान में मनोज सिन्हा को बनाया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अमोनियम नाइट्रेट से विस्फोट हुआ है? तो इसका सही उत्तर है लेबनान। लेबनान में हाल ही फिलहाल में लेबनान की राजधानी बेरूत में 5 अगस्त को अमोनियम नाइट्रेट केमिकल से बहुत भारी मात्रा में विस्फोट हुआ है, जिसके चलते करीबन 10 किलोमीटर के एरिया इससे प्रभावित हुआ है और कई लोगों की जान चली गई है। और ये विस्फोटक लगभग 2750 टन था और यहाँ की सरकार ने 2 सप्ताह के लिए इमरजेंसी की घोषणा भी कर दी गई है। अब यहाँ लेबनान की बात किया गया है, तो लेबनान के अभी वर्तमान में पीएम माइकल इयोन है और प्रेसिडेंट मिशेल सुलेमान है। लेबनान की मुद्रा लेबनानी पाउंड है। तो आगे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में परिवार पहचान पत्र योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा में हाल ही में परिवार पहचान पत्र योजना का शुभारंभ किया गया है। कहाँ किया गया है? हरियाणा में। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक शकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों का विशिष्ट संख्या आवंटित की जाएगा। हालांकि हरियाणा सरकार ने इसे जरूरी नहीं समझा है, लेकिन इस योजना हरियाणा सरकार की योजना को लाभ उठाने के लिए ये पहचान पत्र बनाना अनिवार्य है। अभी वर्तमान में हरियाणा में ये योजना को लॉन्च किया गया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ई ज्ञान मित्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दादर नगर हवेली, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ हाल ही फिलहाल में ई ज्ञान मित्र ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा और छात्रों को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ के अभी प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोदा पटेल जी। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सीएम शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम थे जिनका नाम था शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर। इनका निधन हो गया था। वे जून 1985 और मार्च 1986 के दौरान महाराष्ट्र के सीएम के रूप में कार्य किए थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही फिलहाल में वहाँ के जो श्रमिक हैं जो तेंदुपत्ता से
अपने जीवन यापन शुरू करते हैं उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया। इसके इस योजना के लिए इस योजना के तहत उनको आर्थिक मदद दी जाएगी, लोन दिया जाएगा। और कांग्रेस के नेता महेंद्र वर्मा के नाम पर इस योजना को शुरू किया गया है और उनकी जयंती के अवसर पर इसे लॉन्च किया जाएगा। और इस योजना को जो क्रियान्वित किया है वो वहाँ के सीएम भूपेश बघेला जी द्वारा शुरू किया गया है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जिक्र किया गया है। तो यहाँ के वर्तमान में गवर्नर जनरल जो हैं वो अनुसुईया उइके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रॉक ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही उत्तर है यतीश यादव। हाल ही फिलहाल में यतीश यादव ने रॉय हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस नामक एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय जासूस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के द्वारा किए गए साहसिक कार्य के बारे में जिक्र किया है। यह पुस्तक इन्होंने लिखा है। तो यहाँ रॉ के बारे में जिक्र किया गया। तो रॉ के संस्थापक थे स्पाइस मास्टर रामेश्वर नाथ काउ। इसकी स्थापना 1968 में किया गया है और इसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और रॉ के प्रमुख अभी है सामंत गोयल। तो आगे अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो इसका सही उत्तर है बी, भारत। भारत ने हाल ही फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में 15.46 मिलियन का अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। इस राशि का चेक संयुक्त राष्ट्र के में भारत के स्थायी जो प्रतिनिधि हैं टीएस त्रिमूर्ति इन्हें प्रदान किया गया है। और इनके द्वारा यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ कॉपरेशन के निदेशक जॉर्ज एजट को ये जो है चेक को सौंपा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हो गया, जो कि दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे। वो किस देश के निवासी थे? तो इसका सही उत्तर है बी, यूएसए। ये जो थे यूएसए के थे, अमेरिका के थे। विलियम किर्क इंग्लिश जो अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर थे और इनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया, जो दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे। ये 1964 में 1964 में विलियम स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डगलस एग्ले लॉवट के साथ मिलकर माउस को विकसित किया था। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1975-77 के दौरान जो आपातकाल में जेल गए थे उन लोगों की पेंशन रोकने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र सरकार जो है ये घोषणा किया है कि जो 1975 और 77 के आपातकाल के दौरान जो जेल गए थे उनकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। अब यहाँ महाराष्ट्र की जिक्र किया गया है, तो आप चलिए चलते हैं महाराष्ट्र के बारे में जानकारी ले लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस वहाँ के हाई कोर्ट के हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र में लोकसभा के 48 सीट है, राज्यसभा के 19 सीट है और विधानसभा के 288 सीट है। यहाँ संजय गांधी नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में, नवेगांव नेशनल पार्क है,
गोगुमल नेशनल पार्क है। और एक चीज और, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। यहाँ जो है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। और यहाँ का जो महाराष्ट्र का राजकीय पशु जो कि पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, गिलहरी है। राजकीय पक्षी कबूतर है। और राजकीय वृक्ष आम है। एक बहुत ही बड़ा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि मुंबई में ही स्थित है। यहाँ की एक जो बांध है जो कि बहुत फेमस बांध है, कोयना बांध है, जो कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्वचालित वॉयस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है एक्सिस बैंक। बी, एक्सिस बैंक। हाल ही फिलहाल में एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है स्वचालित वॉयस असिस्टेंट एक्सेक्सा। और यहाँ पर एक्सेक्सा के बारे में कहा गया है। तो एक्सेक्सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पावर्ड कन्वर्सेंशल वॉइस बॉट है। यह अंग्रेजी और हिंदी और इंग्लिश में बातचीत आप लोगों के साथ कर सकता है। अब यहाँ पर एक्सिस बैंक के बारे में जिक्र किया गया है। तो एक्सिस बैंक के अभी वर्तमान में प्रबंध एवं निदेशक यानी कि सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। और इस बैंक की स्थापना 1993 में 1993 में मुंबई में किया गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेष कोड टू विन पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, निरुपमा यादव। निरुपमा यादव है जो कि विशेष कोड टू विन पुस्तक का विमोचन किया गया है। इनके लेखक यही निरुपमा यादव है। यह एक स्पोर्ट्स वुमेन है और इनके द्वारा लिखित पुस्तक को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, अब यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त, और 29 अगस्त को ही ये पुस्तक को लॉन्च किया जाएगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन अभियान के अगले चरण मोर टुगेदर को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है फेसबुक। अभी हाल ही फिलहाल में फेसबुक ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन अभियान के अगले चरण मोर टुगेदर को शुरू किया है। और यहाँ पर चूंकि फेसबुक के बारे में जिक्र किया गया है, तो फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में स्थित है और इसकी स्थापना 2004 में किया गया था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने किस नदी पर सबसे बड़ा पुल कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ए, भीमा नदी। भीमा नदी पर रेलवे ने हाल ही फिलहाल में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र मतलब साउथ वेस्टर्न जोन में सबसे बड़ा पुल तैयार किया गया है। और इस पुल की लंबाई कितनी है? 670 मीटर है। इस पुल की लंबाई 670 मीटर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण करेगा? तो इसका सही उत्तर है ए, बिहार। बिहार जो है अपना जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत करेगा और ये करेगा, बिहार सरकार को इसमें मंजूरी मिल गई है। और G20 में शामिल सभी देशों का सम्मेलन इसी साल 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरबिया में होगा। सऊदी अरबिया के राजधानी रियाद में किया जाएगा। अब यहाँ पर G20 का बारे में जिक्र किया गया है। तो G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को किया गया था।
इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष शिंजो अबे हैं। तो चलिए, अब हमने आपको कल पूछा था कि ट्यूनीशिया के नए पीएम कौन बने, तो इसका सही उत्तर है हिचेम मचीची। तो अब आज का क्वेश्चन है हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जाएगा। एक ऑप्शन है ए नंबर में केरल, बी में तमिलनाडु, सी में आंध्र प्रदेश, डी में उड़ीसा। आप अपना जवाब को कमेंट में दीजिएगा। और यदि हाँ ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो अपने मित्रों को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, तो ओके, नमस्कार।